कैसे हैं आप सब। मैं क्षमा सिंह। आप लोग को पता है जैसे कि फार्मूला सारा आप लोग का चल रहा है, तो कल उस दिन थोड़ा सा इसमें फार्मूला बचा था शंकु का, जो बेलन शंकु का चल रहा है। उसमें जो शंकु के जो क्वेश्चन थे आपके, कुछ फार्मूले इसमें नहीं हो पाए थे। शंकु का आयतन जैसे था, शंकु का वक्र पृष्ठ, ये सारे फार्मूले नहीं हुए थे। जहाँ तक आज की वीडियो में आपका सारा फार्मूला एंड हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए शंकु का आयतन जो आपका फार्मूला होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और इसको और अगर इजी फॉर्म में हम और लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं 1/3 आधार का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, आधार का क्षेत्रफल इंटू क्या कर सकते हैं ऊंचाई, क्या कर सकते हैं पाई आर स्क्वायर क्या कर सकते हैं आधार का क्षेत्रफल, और इसको क्या है इंटू ऊंचाई लिख सकते हैं। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल होता है। शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है पाई आर एल, जहां पर आर आपकी त्रिज्या होती है और एल क्या होता है तिर्यक ऊंचाई होती है। आपकी एल क्या होती है तिर्यक ऊंचाई होती है। शंकु का पूर्ण पृष्ठ, जो शंकु आपका होता है उसका जो पूर्ण पृष्ठ होता है, क्या देखे होंगे ना, उसका जो वक्र पृष्ठ पूरा होता है पूर्ण पृष्ठ का, तो वक्र पृष्ठ प्लस क्या हो जाएगा आधार का क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ प्लस आधार का क्या होगा क्षेत्रफल होगा। तो इसका जो है वक्र पृष्ठ क्या था पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल आपको यहाँ से पता, देखिए पाई आर यहाँ पे से मिला था ना, यहाँ पे आधार का क्षेत्रफल क्या हुआ था पाई आर स्क्वायर मिला था आपको ना। तो यहाँ पे क्या करेंगे पाई आर एल प्लस आधार का क्षेत्रफल क्या है पाई आर स्क्वायर। समझ में आ गया। आधार का क्षेत्रफल को हम आधार का क्षेत्रफल लिख सकते हैं या फिर पाई आर स्क्वायर भी लिख सकते हैं। तो पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर इक्वल टू पाई आर, इसमें भी कॉमन ले लेंगे तो आपका बचेगा क्या ब्रैकेट में एल प्लस आर बचेगा। यहाँ पे देखिए तिर्यक ऊंचाई क्या होगा, शंकु का जो तिर्यक ऊंचाई होती है क्या होगा रूट में ऊंचाई का वर्ग प्लस त्रिज्या का वर्ग, रूट में ऊंचाई का वर्ग प्लस त्रिज्या का वर्ग। यहाँ पे फिर इसको हम ऊंचाई को क्या लिखेंगे एल स्क्वायर प्लस त्रिज्या का वर्ग प्लस आर स्क्वायर। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ऊंचाई मतलब जितना आप इजी करेंगे उतना अच्छा है। ऊंचाई के लिए जब निकालेंगे शंकु की तो रूट में तिर्यक ऊंचाई का वर्ग क्या करेंगे रूट में ऊंचाई के लिए शंकु के, तो रूट में तिर्यक ऊंचाई का वर्ग माइनस त्रिज्या का, यहाँ पे देखिए रूट सिर्फ तिर्यक ऊंचाई तक, उसके बाद माइनस ब्रैकेट में त्रिज्या का वर्ग इक्वल टू, अब तिर्यक ऊंचाई का आपको पता है क्या एल स्क्वायर माइनस ये लगा देंगे माइनस आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे आप देखिएगा थोड़ा आपका यहाँ से यहाँ तक हो नहीं पाया था तो आप यहाँ से ले सकते हैं। आगे देखिए त्रिज्या का इसका क्या लिख सकते हैं बराबर रूट में तिर्यक ऊंचाई का वर्ग, क्या करेंगे तिर्यक ऊंचाई का वर्ग माइनस ऊंचाई का वर्ग। तो रूट में क्या लिख सकते हैं एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर, मतलब जितना आप इजी करेंगे उतना ही बेटर होगा। ठीक है, तो ये आपका क्या है अभी शंकु का आयतन। अब जैसे ये आपका फार्मूला, अब गोले पे जो फार्मूला बनता है तो उसमें कुछ फार्मूला इतना पहले से आप नोट कर लीजिए, वीडियो को स्टॉप करके आप अच्छे से इसको नोट कर लीजिए। तो अभी आपके जितने फार्मूले है ना 50-60 तक पहुंच गए होंगे, 50 या 60 तो हो ही गए होंगे। तो पहले आप इतने नोट कर लीजिए, उसके बाद अब गोले पे हम लोग कुछ फार्मूले देख लेते हैं जो आते हैं, उसके बाद फिर आपका सारा फार्मूला एंड हो जाएगा। और उसके बाद फिर एक दो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी, जैसे शंकु का पृष्ठ पर एक दो क्वेश्चन देखते हैं, अगर हो जाएगा वीडियो में बताएंगे, और एक शंकु पृष्ठ पर वक्र पृष्ठ कैसे क्वेश्चन पे फार्मूले निकाल के सॉल्व करना है, इस पर भी मैं आपको क्वेश्चन बता रही हूँ सॉल्व करके। ठीक है, तो चलिए आगे वाले फार्मूले हम लोग देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ देखिए आपको गोले से संबंधित अब कुछ फार्मूले आपको दिखाए गए हैं। जैसे कि आपको पता है गोले पे जो ये जितने भी ऐसे गोले पर आधारित सूत्र आप आपको शंकु और बेलन पे आपने कितने फार्मूले होते हैं उसको आपने पढ़ा। तो गोले पे जो आपके फार्मूले होते हैं जो क्वेश्चन आते हैं, तो जैसे उसमें गोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाता है, जब गोले का संपूर्ण पृष्ठ पूछा जाएगा तो आप फार्मूला लगाएंगे 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, जब गोले की त्रिज्या पूछी जाएगी आपसे तो उसमें करेंगे रूट में संपूर्ण पृष्ठ अपान कितना करेंगे 4 पाई। तो जैसे जहां जहां पाई आपको दिख रहा है आपको पता वहां पे 22/7 वैल्यू को पुट करना है। गोले की त्रिज्या हो गई संपूर्ण, रूट में क्या करेंगे रूट में संपूर्ण पृष्ठ अपान 4 पाई। और यहाँ पे देखिए व्यास के लिए गोले का जब व्यास पूछा जाएगा, एक गोला है तो व्यास पता आपको जो खींची जाती है बीच में, जैसे आपका एक सर्कल होता है, सर्कल जो बीच में यही हमारा तो व्यास होता है, बस आप मतलब क्वेश्चन समझ रहे हैं। ठीक है ना, गोले पे पूछा जा रहा है तो क्या करेंगे गोले का व्यास पूछा जाएगा तो क्या करेंगे रूट में संपूर्ण पृष्ठ अपान कितना लिखेंगे पाई। ध्यान दीजिएगा जब गोले का व्यास त्रिज्या पूछी जाएगी तो संपूर्ण पृष्ठ अपान 4 पाई करेंगे, और जब गोले का व्यास पूछा जाएगा तो रूट में संपूर्ण पृष्ठ अपान कितना लिखेंगे ओनली पाई। ठीक है, गोले का आयतन जब पूछा जाएगा, क्या पूछा जाएगा गोले का आयतन, तो 4/3 पाई आर क्यूब, या फिर इसे और हम फॉर्म शॉर्टकट में थोड़ा लिख सकते हैं क्या 1/6 पाई डी स्क्वायर डी क्यूब। यहाँ ध्यान दीजिएगा कैसे 4/3 पाई आर क्यूब, या फिर इसे 1/6 पाई डी क्यूब, जहां आपका जो डी है, डी क्या है व्यास है, क्या है व्यास है, डी क्यूब करेंगे, ध्यान डी स्क्वायर डी क्यूब, और डी वहां क्या है व्यास है, जो सर्कल के बीच में खींचा जाता है वो क्या है व्यास है। ठीक है,
खोखले गोले का आयतन, खोखले गोले का आयतन मैंने आपको बताया जहां जहां खोखला शब्द आएगा वहां आपको एक याद कर लेना है, एक कैपिटल होगा एक स्मॉल आर होगा, ठीक है। 3 सूत्र वो तीसरे नंबर पे आ रहा है। फिर एक बार खोखले गोले का आयतन 4/3 पाई ब्रैकेट में r³ माइनस स्मॉल में r³, जहां स्मॉल कैपिटल आर आपका बाहरी त्रिज्या और स्मॉल आर आपकी भीतरी त्रिज्या, ठीक है। मतलब गोले का स्मॉल पर कैपिटल आर बाहरी और अंदर के बाद को क्या कहेंगे स्मॉल आर, ठीक है। अर्धगोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन जो होता है आपका अर्धगोला मतलब कि आधा जो खींचा जाएगा, मतलब आधे भाग का सिर्फ बात की जा रही, ठीक है। अर्धगोले का आयतन मतलब इसमें पूरे एक हो जाएगा तो अर्धगोले का आयतन, ठीक है। तो क्या होगा 2/3, कितना होगा 2/3 यहाँ है। अर्धगोले का आयतन का फॉर्मूला है 2/3 पाई r³, ये है 2/3 पाई r³। यहाँ पे देखिए गोले की संपूर्ण त्रिज्या पूछी जा रही, क्या गोले की संपूर्ण त्रिज्या, तो रूट में गोले का आयतन क्या करेंगे, गोले का आयतन इंटू 3 कितना करेंगे 4 पाई, कितना करेंगे 4 पाई। और इसे अगर हम इजी फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे, रूट में गोले का आयतन इंटू 3/4 पाई का घन मूल कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं घन मूल। 8 वाला देखिए फार्मूला यहाँ पे मैंने लिखा अर्धगोले का पृष्ठ, अर्धगोले का पृष्ठ का जो फार्मूला होगा वो क्या होगा 2πr², क्या होगा 2πr², किसका अर्धगोले का पृष्ठ। यहाँ था गोले की त्रिज्या गोले का व्यास, अब ऐसे ही अर्धगोले का पृष्ठ करेंगे 2πr²। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ 3πr²। जब क्वेश्चन मतलब कि ये सारे प्रश्न पूछे जाएंगे, अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ न्याय पूछ के उसमें से यहाँ पे त्रिज्या पूछ सकता है, अर्धगोले का संपूर्ण त्रिज्या पूछेगा, आर आपको यहाँ दिया गया है अर्धगोले का संपूर्ण त्रिज्या, तो यहाँ से आर की वैल्यू आपको पूछी जाएगी, तो यहाँ पे 3 पाई करके फॉर्मूला सॉल्व करना क्वेश्चन को, ठीक है। अर्धगोले या गोले की त्रिज्या, अर्धगोले या गोले की त्रिज्या, तो वहां रूट क्या करेंगे, रूट में क्या लिखेंगे अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ अपॉन कितना लिखेंगे 3 पाई, अर्धगोले की त्रिज्या अपॉन अर्धगोले की त्रिज्या जब क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा तो रूट में अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ अपॉन कितना लिखेंगे 3 पाई। इतनी आपको बात क्लियर हो गई। ये था आपका 10 फार्मूला, तो किस पे था गोले पर आधारित सूत्र थे ये जो गोले पे जो क्वेश्चन आता है जो भी आप एग्जाम में देखेंगे। अब जैसे आपको जो फार्मूला दिया गया, अब जो फार्मूला आपको क्लियर ना हो, अब जैसे आपको सारे फार्मूला दे दिए गए, अगर आपके पास क्वेश्चन अब दिख रहे हो ज्योमेट्री के तो आप ना मेंसुरेशन के, तो अब क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू कर दीजिए। अब हम आपको हर फार्मूले पे थोड़ा थोड़ा करके क्वेश्चन रेगुलर बताएंगे, एक ही दो बताएंगे, भले ही टाइम लगे, क्योंकि ज्योमेट्री को थोड़ा ना बारीकी से समझेंगे जब आप तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो एक ही क्वेश्चन पढ़िएगा, अगर हम एक बताते हैं तो उस टाइप से आप खुद अपने दिमाग में ऐसा कॉन्सेप्ट रखिए कि उस तरीके से कुछ क्वेश्चन अपने आप दिमाग में बनाइए और खुद से ट्रिक लगाइए, खुद से प्रश्न फार्मूले रखिए और खुद से सॉल्व करना सीखिए। जब ये प्रैक्टिस आपकी रेगुलर की बन जाएगी हैबिट, तो आपको एग्जाम में कोई भी प्रश्न डिफिकल्ट नहीं दिखेगा, आप कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब जैसे ये आपको फार्मूला में बता दिया, इस पे चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है, इस टाइप पे। और जैसा कोई भी आपको दिक्कत होती है आप कमेंट जरूर करिएगा, और वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों अपने जरूर शेयर करिए साथ में। इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये गोले पे जो क्वेश्चन इससे बनता है, किसी खोखले गोले की बाहरी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर तथा भीतरी त्रिज्या 3 सेंटीमीटर, तो आयतन ज्ञात कीजिए। तो मैंने फार्मूला लिखा है, खोखले गोले का जो आयतन होता है उसका जो फार्मूला होता है 4/3 पाई ब्रैकेट में r² माइनस कैपिटल R² माइनस स्मॉल r², या फिर इसे मोर क्या इजी करके लिख सकते हैं 4/3 पाई, यहाँ लिख सकते हैं r प्लस कैपिटल R प्लस R इंटू इधर लिख सकते हैं कैपिटल R माइनस R, ये फॉर्म करके लिख सकते हैं, ठीक है। तो हमारा कैपिटल R और इस बार कैपिटल R हमारा कितना है, बाहरी हमने क्या बाहरी त्रिज्या के लिए क्या रखते थे कैपिटल R और भीतरी त्रिज्या के लिए क्या रखते थे स्मॉल r। तो यहाँ पे मतलब कि ये है कैपिटल R और ये क्या है आपका स्मॉल r, बात समझ में आ गई। अब इसे फार्मूले पे अब हम वैल्यू को पुट करेंगे, तो 4/3 इंटू पाई का फार्मूला आपको पता होता है 22 कितना होता है 7 ब्रैकेट में 4r मतलब 4 प्लस है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा +3, अगले ब्रैकेट में क्या होगा यहाँ पे 4, तो यानी 4 माइनस 3, और यहाँ देखिए ये भी सेंटीमीटर है, ये भी सेंटीमीटर के साथ है, इस बात पे में से ध्यान देना, ठीक है आप लोग। जैसे यहाँ पे 4 + 3 सेंटीमीटर और 4 - 3 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे देखिए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4/3 इंटू 22/7 इंटू 4 + 7 करेंगे तो 7 और 4 में से 3 पे 1 तो 7 × 1 = 7,
तो यहाँ से 7 7 क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, इक्वल टू, और यहाँ ध्यान दीजिए ये भी मतलब और यहाँ पे सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ आया था, ये किसके साथ, सेंटीमीटर स्क्वायर के साथ था ये, ठीक है। और यहाँ पे क्या आपको बच रहा है 4/3 इंटू कितना हो रहा है 4/3 इंटू 22 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही तो आपको दिख रहा है। तो अब यहाँ पे आप किसका कहते हैं 4 2 88 अपॉन कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। इसे और इजी करेंगे तो मतलब आप डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम डिवाइड करके चेक कर लेते हैं इनका कितना आ रहा है, ठीक है। 88/3 करेंगे तो 3 2 6, यहाँ पे 2 आ गया, यहाँ पे 3 3 9, 3 9 27, और इसके बाद यहाँ से 8 1 कैरी आ गया है, मतलब कितना है 20। यहाँ से देख लीजिए आपका आ रहा है यहाँ पे 29, और अगर यहाँ पे और पॉइंट ले जाके 10 3 3 9 फिर 1 कैरी, यानी कि इस तरीके से आपका आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सीधे, आप लिख दीजिए 29.33 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर। तो बात क्लियर हो गई कि नहीं, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो ये ऐसे अगर प्रश्न आपको मिल रहा है तो आप ऐसे फार्मूले पहले आप याद कर लीजिए। तो ज्यादा टाइम तो आपको समझाने में टाइम लग रहा है, अगर एग्जाम में आपको मिलता है तो आपको फार्मूला तैयार किए हैं तो आप अच्छे से कोई भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व कर लेंगे। बस आप फार्मूले को समझे रहिए, कॉन्सेप्ट को उसके समझे रहिए, कैसे प्रश्न को सॉल्व करना है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को।